डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। बताएंगे आपको कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए। सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल कहते हैं साधारण को, और इंटरेस्ट कहते हैं ब्याज को। इसको सूद भी कहा जाता है, ब्याज को। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बताएंगे बच्चों कि ये इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, इनका नाम ए है, एक ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम बी है। ठीक है, ए ने बी को 25,000 रुपया दिया, 25,000 रुपया। ठीक है, चूंकि बी को जरूरत है पैसे की, तो बी ने ए से कहा कि हमको कुछ पैसा दीजिए। तो ए ने कहा कितना, तो बी ने कहा 25,000। तो ए ने बी को 25,000 रुपया दिया और ये शर्त लगाया, ये बताया कि भाई हम 25,000 रुपया आपको दे रहे हैं, लेकिन 8% हम साल में इस पर ब्याज लेंगे, यानी इंटरेस्ट लेंगे। बी ने इकरार कर लिया कि ठीक है, 25,000 रुपया आप दीजिए, हम साल के आखिर में 8% जोड़ के आपको लौटा देंगे। ए ने कहा ठीक है। अब 25,000 रुपया ए ने जो बी को दिया, वो तो बहरहाल रकम है, अमाउंट है, उसको मूलधन कहता है। अभी हम आप बात करेंगे कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। अब ये 25,000 पर 8% जो अधिक पैसा होगा ना, तो उस अधिक पैसे का नाम ब्याज है। माने 25,000 रुपया प्लस 8%, मतलब 25,000 रुपया प्लस 8% की जो रकम बनेगी, उसका नाम इंटरेस्ट है, ब्याज है, सूद है। अब तो आप समझ गए होंगे, बढ़ती जो रकम है 25,000 से, उसी का नाम सूद है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इसको यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, यहाँ देखिए, SI कहते हैं साधारण ब्याज को। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। ठीक है, SI माने सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P इंटू R इंटू T बटा 100। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। यहाँ जो टाइम है ना, T से टाइम है, ये 1 साल है। 1 साल ही का ये कैलकुलेशन आपको हम बता रहे हैं। SI कहते हैं, अब यहाँ बता रहे हैं आपको, SI जो है ना, ये SI बराबर है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और P जो है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, ध्यान से समझिए को, प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का की हिंदी है मूलधन। मूलधन जो ए ने बी को उधार दिया है 25,000, ये 25,000 मूलधन है।
और ये आर जो है ना, ये आर से इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट, और इसकी हिंदी है दर। माने 8% के दर से वो 25,000 पर जोड़ेंगे ए बी के ऊपर। और ये टी जो है ना, ये टाइम है, जिसको हिंदी में समय कहते हैं। एसआई है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी है प्रिंसिपल, मूलधन। आर है रेट, दर। टी है टाइम, समय। हमने इंग्लिश भी बता दिया और हिंदी भी बता दिया। अब चलिए इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ऐसे इसको कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को फिर हम यहाँ लिख रहे हैं, चूंकि जगह यहाँ कम है। एसआई बराबर है पी इंटू आर, सेम फार्मूला यहाँ उतार रहे हैं, जगह कम है, बटा 100, यही फार्मूला है। अब यहाँ मान पुट करेंगे, ठीक है। मान क्या है, एसआई हमको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एसआई बराबर हो जाएगा, पी जो है ना, ए ने बी को जो 25,000 रुपया दिया है वही पी है, तो 25,000 रुपया हो गया, इंटू ए ने जो कहा है 8% ब्याज लेंगे, वो आर है, मतलब दर है 8। और समय 1 साल का होता है, एक ही साल पर कैलकुलेशन आपको बता रहा है। ये जो टी है ना, ये 1 साल के लिए है, ये बटा 100 है, 100 ये फार्मूला वाला। यहाँ हम लिख देना उचित समझ रहे हैं। ए ने बी को 25,000 रुपया दिया, तो ये पी जो है ना 25,000 है, 25,000 रुपया। और ए ने बी से कहा 8% लेंगे, तो ये आर जो है ना 8% है, माने रेट, दर। और टाइम जो है 1 साल है। इसी को हमने पुट किया है, फॉर्मूला में रखा है। पी 25,000, देखिए पी जो है 25,000 है, और रेट जो है 8% है, तो हमने रेट की जगह पे 8 लिख दिया है, परसेंट नहीं लिखना है। और टाइम 1 साल है, तो टी की जगह हमने 1 लिख दिया है, 1 लिख दिया है। ये 25,000 रुपया है, 8% है, 1 साल है, तो यहाँ 25,000 रुपया नहीं लिखना है, 8% नहीं लिखना है, 1 साल नहीं लिखना है। 25,000 इंटू 8 इंटू 1 कर दीजिए, यही काफी है। अब इसको काटना है, तो 25 पर 3 जीरो है और नीचे 1 पर 2 जीरो है, तो 1 जीरो ये कटेगा, फिर इसका 1 जीरो कटेगा, फिर ये दूसरा जीरो कटेगा नीचे का, फिर यहाँ जीरो कटेगा। अब ये 250 मिला, अब इसको उतार लेना है नीचे। 250 इंटू 8 इंटू 1 करना है। नीचे तक कुछ नहीं है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको गुना करना है 250 से 8 से, माने 250 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 8 0 0 8 0 0, 8 5 40 के 0, हाथ लगा 4, 8 दूनी 16 4 20, 2,000 रुपया ये आया, इंटू 1। फिर यहाँ नीचे लिख दीजिए 2,000, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2,000 आएगा, 2,000 रुपया हुआ, मैंने रुपीज 2,000। ये आपका इंटरेस्ट हुआ, सूद हुआ। ए ने जो बी को 25,000 रुपया दिया था, उस 25,000 रुपया पर ये 2,000 रुपया ब्याज हुआ 1 साल का, ठीक है। अब बी जो है ए को वापस करेंगे कितना, अब देखिए बी जो है ए को वापस करेंगे 25,000 रुपया प्लस 8% 2,000 रुपया, तो 25,000 प्लस 2,000 27,000। ये इनको वापस करेंगे 25,000 प्लस 2,000, 25,000 रुपया प्लस 2,000 रुपया
बराबर है 27,000 रुपया। 27,000 रुपया ये बी जो है ए को देंगे, माने ये 27,000 रुपया यहाँ ए को मिलेगा। 25,000 रुपया तो ए का मूलधन है जो ये कर्जा दिए थे बी को, और उस 25,000 पर 8% 2,000 रुपया ब्याज है जो बी से ए को मिल रहा है। तो ए को 27,000 रुपया मिलेगा। ये साधारण ब्याज का तरीका हमने आपको निकालने का बताया। अब ये तो 1 साल का ब्याज निकला है 2,000 रुपया। हो सकता है कि कोई आपसे कहे कि 2 महीने पर हम ब्याज लेंगे, माने इस 25,000 रुपया का 2 महीने पर हम ब्याज लेंगे, ठीक है। 8% टाइम होगा 2 महीना, 8% रहेगा, लेकिन 2 महीना पर, 2.5 महीना पर, 3 महीना पर, 3.5 महीना पर, 5 महीना पर एंड सो ऑन। तो इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि 3 महीना का, 4 महीना का, 4.5 महीना का कैसे ब्याज कैलकुलेट होगा। ये हमने आपको 1 साल का साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा और कितनी रकम आएगी वो हमने आपको बताया। ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। हमने फार्मूला के साथ सारी चीज़ें एग्जाम्पल देके आपको बताया, इसलिए उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जाने कि साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।